क्या कोई ऐसा धागा हो सकता है जो एक पापी को परमात्मा से जोड़ दे? क्या कोई ऐसा गुरु भी हो सकता है जो एक चोर को यह कहे कि तुम अपनी चोरी मत छोड़ो, तुम जो पाप कर रहे हो उसे करते रहो? सुनने में यह बात इतनी अजीब लगती है, इसके पीछे का सच उतना ही रूह कांपा देने वाला है। वह कोई और नहीं बल्कि जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी थे। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको गुरु नानक देव जी के जीवन की एक ऐसी अनसुनी और अद्भुत साखी सुनाने जा रहे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी सिर्फ एक चोर की नहीं, यह कहानी है इंसानी मनोविज्ञान की, एक गुरु की दूरदर्शिता की और एक ऐसे महाचमत्कार की जिसमें कोई जादू नहीं था, बल्कि सिर्फ सत्य की वो ताकत थी जिसने एक क्रूर अपराधी को भी एक संत बना दिया। तो यह बात उस समय की है जब गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी के साथ गांव-गांव घूमकर लोगों को परमात्मा का सच्चा मार्ग दिखा रहे थे। अपनी इसी यात्रा के दौरान गुरु जी अहमदाबाद के पास एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे, यहाँ के लोग एक नाम से थर-थर कांपते थे और वह नाम था भूमा। भूमा कोई साधारण जेब कतरा नहीं था, वह उस इलाके का सबसे शातिर, क्रूर और मशहूर डकैत था। उसके पीछे उसके गुर्गों की एक पूरी फौज थी। भूमा का एक नियम था, वह जिस घर पर नज़र डालता था वहाँ से कुछ भी सलामत नहीं बचता था। लोग अपनी मेहनत की कमाई को भूमा के डर से छुपा कर रखते थे, लेकिन भूमा की आंखें इतनी तेज थीं कि वह ज़मीन में गड़ा हुआ धन भी ढूंढ निकालता था। लेकिन भूमा भले ही एक खूंखार चोर था, लेकिन उसके मन में साधु संतों, फकीरों और खुदा के बंदों के लिए एक अजीब सा आदर था। वह जब भी किसी साधु को देखता था तो उन्हें भोजन कराता, दान दक्षिणा देता। वह सोचता था कि शायद इन अच्छे कामों से उसके पापों का घड़ा थोड़ा हल्का हो जाएगा। वह दिन भर लोगों को लूटता और शाम को उसी पैसे का एक हिस्सा साधु संतों की सेवा में भी लगा देता। वह अपनी नज़रों में एक नेक चोर बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका ज़मीन उसे रोज़ झंझोरता था। एक दिन पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि एक बहुत ही पहुंचे हुए फ़कीर जिनका नाम गुरु नानक है, वह अपने साथी मर्दाना के साथ गांव के एक बाहर घने बरगद के पेड़ के नीचे ठहरे हुए हैं। जो भी उनके पास जाता है उनकी वाणी सुनकर निहाल हो जाता है। जब यह बात भूमा चोर के कानों तक पहुंची तो उसने सोचा, चलो आज इन बाबा के पास भी चलते हैं। भूमा ने कीमती फल, मेवे और बहुत सारा धन इकट्ठा कराया और गुरु नानक देव जी के डेरे की तरफ बढ़ा। वहां पहुंचकर भूमा ने देखा कि भाई मर्दाना जी रवाब बजा रहे हैं और गुरु नानक देव जी अपनी आंखें बंद किए हुए परमात्मा के सिमरन में लीन हैं। गुरु जी के चेहरे पर एक ऐसा नूर था जिसे देखकर भूमा का सारा घमंड हवा में गायब हो गया। उसने बड़े आदर से वो कीमती सामान गुरु जी के चरणों में रख दिया। कुछ देर के बाद जब गुरु नानक देव जी ने अपनी आंखें खोली तो उनकी सीधी नज़र भूमा पर पड़ी। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उस कीमती सामान की तरफ देखा और फिर भूमा से कहा, भाई पुरुष, यह धन, यह किस कमाई का हिस्सा है? भूमा पहले तो झिझका, फिर सिर झुकाकर बोला, बाबा मैं कोई भला आदमी नहीं हूँ, मेरा नाम भूमा है और मैं इस इलाके का चोर हूँ। यह धन मेरी मेहनत का नहीं बल्कि मेरी चोरी का है। भूमा की यह बात सुनकर गुरु नानक देव जी के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं आया। गुरु जी ने कहा, भूमा, जो धन पाप की कमाई से आया हो, नानक उसे स्वीकार नहीं कर सकता, इसे यहाँ से ले जाओ। भूमा का दिल टूट गया। उसने रोते हुए कहा, सच्चे बादशाह, मैं इस दलदल से निकलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसके अलावा कुछ और नहीं आता। अगर मैं चोरी छोड़ दूंगा तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। क्या मुझ जैसे पापी के लिए आपके दर पर कोई जगह नहीं है? यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने यह जो किया वही इस साखी का सबसे बड़ा मोड़ है। गुरु जी ने भूमा की तरफ देखा और कहा, भूमा, अगर तुम चोरी नहीं छोड़ सकते तो मत छोड़ो, तुम अपना काम जारी रखो, लेकिन तुम्हें मुझसे एक सौदा करना होगा, तुम्हें मुझे 4 वचन देने होंगे। भूमा खुश हो गया। उसने कहा, महाराज बताइए क्या शर्तें हैं? गुरु नानक देव जी ने कहा, भूमा, तुम्हारी पहली शर्त यह है कि तुम आज के बाद कभी भी किसी गरीब, बेबस या मजलूम के घर में चोरी नहीं करोगे। तुम जब भी चोरी करोगे सिर्फ किसी अमीर के यहाँ करोगे। भूमा ने कहा, महाराज, गरीबों के घर में वैसे भी क्या मिलता है, मुझे मंजूर है। गुरु नानक देव जी ने दूसरी शर्त रखी कि तुम जिसका भी नमक खाओगे, यानी जिसके घर का अन्न तुम्हारे पेट में चला जाएगा, तुम उसके साथ कभी भी गद्दारी नहीं करोगे और उसके घर में कभी भी चोरी नहीं करोगे। भूमा ने सोचा, मैं चोरी करने जाता हूँ, खाना खाने थोड़ी। उसने कहा, मंजूर है। गुरु जी ने तीसरी शर्त रखी। तीसरी शर्त यह है कि तुम अपनी ज़िंदगी में चाहे जो भी करो, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलोगे, हमेशा सिर्फ सच कहोगे। भूमा ने सोचा कि रात में चोरी करूँगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा, तो झूठ बोलने की नौबत ही क्यों आएगी। उसने हामी भर दी। अब गुरु जी ने चौथी और आखिरी शर्त रखी। चौथी शर्त यह है कि अगर तुम कभी चोरी करते हुए पकड़े जाओ तो तुम राजा के सामने दरबार में खड़े होकर सच सच बता दोगे कि तुम कौन हो और तुमने क्या किया है, तुम कुछ भी छिपाओगे नहीं। भूमा ने गुरु जी के चरणों को छूकर कसम खाई। उसे लग रहा था कि शर्तें बहुत आसान हैं, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि बाबा नानक ने इन 4 शर्तों के जरिए उसके पाप की जड़ों को ही काट दिया है।
एक रात भूमा ने एक बहुत बड़ा दांव खेलने का फैसला किया। उसने सोचा कि क्यों ना सीधे राजा के ही शाही महल में चोरी की जाए। राजा अमीर है, वहाँ गुरुजी की पहली शर्त नहीं टूटेगी। रात के ठीक 2 बजे थे। भूमा परछाई की तरह एक महल की ऊंची दीवार को लांघ कर अंदर घुस गया और सीधे शाही खजाने के मुख्य कमरे तक पहुंच गया। उसने कुछ ही सेकंडों में तिजोरी का भारी दरवाजा खोल दिया। अंदर सोने के घड़े और बेशकीमती जवाहरात रखे हुए थे। भूमा ने जल्दी से अपनी एक बड़ी सी चादर निकाली और उसमें करोड़ों का खजाना समेट लिया। वह पोटली उठाकर जाने ही वाला था कि उससे तभी बहुत तेज भूख महसूस हुई। उसकी नज़र खजाने के कोने में रखी हुई एक शाही मेज पर पड़ी। यहाँ राजा के लिए तरह तरह के व्यंजन और शाही मिठाइयाँ रखी हुई थी। भूमा ने हाथ बढ़ाया और वहाँ रखी एक स्वादिष्ट मावे की मिठाई का एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़कर अपने मुंह में डाल दिया। वह उसे चबाने ही वाला था कि अचानक उसे मिठाई में नमक का एहसास हुआ। नमक का स्वाद जीभ पर लगते ही मानो भूमा के दिमाग में बिजली कड़क गई। उसे गुरु नानक देव जी की दूसरी शर्त याद आ गई, तुम जिसका भी नमक खा लोगे उसके घर में कभी भी चोरी नहीं करोगे। भूमा के हाथ पैर कांपने लगे। एक तरफ करोड़ों का खजाना था जिसे लेकर वह गायब हो सकता था और दूसरी तरफ एक फकीर को दिया हुआ वचन था। उसका जमीर चीख कर कहता है कि नहीं भूमा, अगर आज तूने यह खजाना चुराया तो तू अपने गुरु का गुनाहगार बन जाएगा। भूमा ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने उस भारी पोटली को वहीं जमीन पर पटक दिया। उस खजाने को एक सुई तक हाथ नहीं लगाई और खाली हाथ महल से चला गया। अगली सुबह जब महल के पहरेदारों ने खजाना खुला देखा तो हड़कंप मच गया। तिजोरी खुली थी लेकिन एक भी सिक्का गायब नहीं हुआ था। सैनिकों ने भूमा को उसके घर से पकड़ लिया क्योंकि वो सबसे बड़ा सस्पेक्ट था। भूमा ने कोई विरोध नहीं किया क्योंकि उसे गुरु जी की चौथी शर्त याद थी कि वह सच बताएगा। उसे जंजीरों में जकड़कर राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कड़कती आवाज़ में पूछा, भूमा सच सच बताओ, क्या कल रात मेरे खजाने में तुम ही घुसे थे? क्या तुमने मेरा खजाना छोड़कर भागे हो? भूमा ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसने कहा, हाँ महाराज, कल रात आपके महल में चोरी करने वाला मैं ही था। मैंने करोड़ों का खजाना अपनी पोटली में भर लिया था। राजा ने हैरान होकर पूछा, तो फिर छोड़ क्यों दिया? भूमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, महाराज, मैं भागने ही वाला था। मैंने आपकी मेज पर रखी हुई मिठाई खा ली। उस मिठाई में नमक था और मैंने भगवान के रूप बाबा नानक को यह वचन दिया था कि मैं जिसका भी नमक खाऊंगा उसके साथ कभी भी चोरी नहीं करूंगा। मैं एक चोर जरूर हूँ महाराज, लेकिन मैं अपने गुरु का झूठा सिख नहीं बनना चाहता था। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा सिंहासन से खड़ा हो गया। एक चोर जो सिर्फ अपने गुरु के वचन को निभाने के लिए करोड़ों की दौलत छोड़कर आ गया। राजा ने कहा, भूमा, धन है वो गुरु नानक देव जी जिन्होंने तुम्हारे जैसे क्रूर चोर के भीतर भी धर्म और सत्य की ऐसी अलग जगह दी। राजा ने तुरंत भूमा की जंजीरें खोलने का आदेश दिया और उसे गले लगाकर छोड़ दिया। दोस्तों, यह थी भूमा चोर की वो अनसुनी साखी जो हमें सिखाती है कि गुरु का हर एक शब्द कितना कीमती होता है। गुरु नानक देव जी ने भूमा को सीधे चोरी छोड़ने को नहीं कहा। उन्होंने भूमा को सिर्फ सच के मार्ग पर चलाया और उस सच की ताकत ने भूमा के भीतर के चोर को हमेशा के लिए मार दिया। इसके बाद भूमा ने चोरी हमेशा के लिए छोड़ दी और वह गुरु जी का सच्चा सिख बनकर लोगों की सेवा में लग गया। अगर धन धन श्री गुरु नानक देव जी की ये अद्भुत साखी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट बॉक्स में धन गुरु नानक देव जी जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी ही और रूहानी साखियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।